अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे, बस थोड़ी देर में ऑनलाइन कर रहा हूँ। फिर 10 सवा 10 हो रहे हैं। शुरू करते हैं आज का दिन, देखते हैं कैसा गुजरता है। मैं रस्म और रिवाज पूरे करता हूँ। आप तब तक सब्सक्राइब वाले बटन पे कोई गुड्डा गिटा दे मारो ताकि ये सब्सक्राइब हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना हमारा मकसद है, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप वीडियो तक पहुंच ही आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना तो जी आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और रिवाज पूरे करते हुए इसको 0 कर लिया और 9:58 तो फर्स्ट राइड भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको स्काई टावर जाना है और यहीं से पिक करना है, ये फेज 2 कमर्शियल एरिया से इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। डॉल्मिन आ गया हूँ तकरीबन इनकी पिकअप लोकेशन पे, यहाँ से पिक करना है। ये वाली राइड है जी। जी भाई, यहाँ पे राइड को लाके ड्रॉप किया स्काई टावर पे। ये बिल निकला है जी। सबा वाला ये कैलिफोर्निया पिज्जा है, यहाँ से राइड है भाइयों। ओए, ये राइड है यहाँ की, ये ब्लॉक 4 क्लिफ्टन। तो ये सर्विस लेन में लाके स्कूल पे ड्रॉप कर दिया है कस्टमर को। ये 320 वाली राइड साबित हुई, छोटी सी। अगेन कैलिफोर्निया पिज्जा। और फिर राइड इस साइड से अब आई है, डॉल्मेन दी राइड है। हाँ जी, ये स्काई है, यहाँ पे ड्रॉप किया है कस्टमर को। छोटी जी राइड कंप्लीट हो गई। इकोनॉमी वाली राइड थी 453। इकोनॉमी यूज करने वाले कस्टमर से मेरी गुजारिश है कि भाई, जब खुद अपने हाथों से इकोनॉमी बुक करके उसमें आके बैठते हो और फिर सीसी क्यों करते हो कि जी बहुत गर्मी है। भाई बहुत गर्मी है, आपने बुक ही इकोनॉमी की है। आप उससे पहले आपको ऑप्शन दिया गया था ना कंफर्ट वाला। कंफर्ट की करते सिर्फ 50 रुपए का फर्क आता है, अगर आप गौर से देखें तो, सोचें तो। लेकिन आप लोग ये जहमत नहीं करते कि यार अब कंफर्ट पे कहीं ऐसा ना हो कि कोई जहाज आ जाएगा या कोई वो हो जाएगा, लूट के ले जाएगा कैप्टन। नहीं जी, कोई नहीं लूटने, सिर्फ 50 रुपए। लेकिन आपके 50 रुपए बढ़ते हैं, हमें इधर से फायदा हो जाता है 100 रुपये का। क्योंकि हमें फायदा हो जाता है 100 रुपए का, क्योंकि 400 रुपए में आप लोगों की साफी वो आके राइड बनती है इकोनॉमी की। और कंफर्ट की आप बुक करते हैं, आपको 50 वहां से बढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो खाता है वो 540 तक जाता है और 500 बच जाता है। तो ये सिर्फ समझने की चीज है। अच्छा, होता ही है कि शुरू शुरू में जब यंगो शरीफ आया था ना, ऊपर हम जाते थे डीएचए में, जैसे ही नीचे आते हैं तो जी इकोनॉमी की राइडें बजना शुरू हो जाती हैं। ज्यादातर यहाँ पे इकोनॉमी यूज करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, मुझे इस चीज की समझ नहीं है। ऊपर जैसे ही हम जाते हैं बेइंतहा राइडें बजती हैं। यहाँ पे डीएचए वाले ज्यादातर इकोनॉमी यूज कर रहे हैं, और ऊपर गुलशन, जौहर, नॉर्थ, ये मलीर वगैरह वगैरह सारा जो है कंफर्ट यूज करता है। अब टेक्निकल चीज समझने की ये है कि जो हमारी तरह हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, ये जो है उसको गौर से जाके देखते हैं कि भाई कौन सी कैटेगरी पे मुझे फेयर कितना पड़ रहा है। और अगर उसको इकोनॉमी पे फेयर कम पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क होगा, 50-100 रुपए का फर्क आता है, तो फिर वो नहीं सोचते हैं। वो बोलते हैं यार 50 रुपए में मैं एसी में जाऊंगा, तो चलो इधर तो नहीं है, चलो गाड़ी में तो एसी मिल जाए, तो वो 50 रुपए भर के एसी में चले जाते हैं। ये लोग ये नहीं देखते हैं कि भाई कम किसके ऊपर पड़ रहा है। और कंफर्ट की राइड को ये समझते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये मुझे 150 रुपए की राइड पड़ रही है तो वो कहीं 500 की कंफर्ट की नहीं 500 की पड़ी, 50 रुपए का फर्क है। अब अगर 150 इन्होंने पे किया, 210 की जो है राइड पड़नी थी, लेकिन हमारा खाता उधर से ऊपर चला जाता है, 500 रुपए तक चला जाता है। तो ये टेक्निकल सी चीजें ये समझते नहीं है। राइड बुक करने से पहले गौर से देखना चाहिए कि कंफर्ट पे मुझे कितने पड़ रहे हैं और उस पे कितने पड़ रहे हैं। कंफर्ट का 50 रुपए का फर्क है। ऊपर वाले ये चीज समझते हैं, ये सारा पूरा शहर समझता है, तो वो जो है करते ही कंफर्ट है। मैं तो अक्सर कहता हूं ऊपर जाके इकोनॉमी बंद करता होता हूँ, मैं कंफर्ट यूज करता हूँ। कंफर्ट पे ही ज्यादातर राइडें होती है। राइडें इतनी होती हैं कि कंफर्ट जो है पूरा पड़ जाता है। तो ये इधर वालों को ये चीज समझ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वरना राइड तो ये भी कंफर्ट की ही बुक करें। अब जिसको पता है वो कभी भी इकोनॉमी नहीं बुक करता, उसको पता है 50 रुपए का फर्क आता है। 50 रुपए के साथ मैं एसी में ट्रैवल करता हूँ, कोई इतना खास नहीं। छोटी राइड का मैं बोल रहा हूँ, लंबी राइड पे 100-150 रुपए का फर्क आ जाता है इकोनॉमी का। एक कहाँ जा रहे हैं, ये राहत के पास जा रहे हैं जी भाई, और राइड को ड्रॉप कर दिया। अब ये सब ने शहबाज कमर्शियल करीब है, यहीं पे चल के रुकते हैं। टाइम भी हो गया है 12:30, देखते हैं कोई राइड होती है नमाज से पहले और या नहीं। ठंडा ठंडा है, सिलो सिलो। ये जी अगली राइड यहीं से शहबाज से निके बुखारी की है,
लेने के लिए भी आ गया हूँ, क्योंकि यहीं पे बैठा था शहबाज पे। इनको ड्रॉप करते हैं जी। ये निका बुखारी है, यहाँ पे कस्टमर को मैंने लाके ड्रॉप कर दिया है। ये बिल निकला है इनका। हो गया जी टाइम, कोई 1:16 हो रहे हैं। अब मैं जो शहबाज पे रुका था तो सुल्तान मस्जिद का प्रोग्राम बना के बैठा था, लेकिन अब ये बेहतर हो गया। ये फेज 8 वाली मस्जिद में चल के नमाज जुमा अदा कर दें आराम से, सुकून के साथ, टाइम है, और उसके बाद फिर ऑनलाइन कर दें। ऑफलाइन कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया जो काम अब तक हो गया है, क्योंकि लेट आने के बाद भी 4-5 रेडी हो गई, बेहतरीन निजाम हो गया। और उसके बाद देखते हैं क्या निजाम बनता है। पहुंच आया हूँ ये फेज पीएस वाले पंप के बराबर में न्यू मस्जिद है ना, यहाँ पे यही करीब लग रही थी। अली मस्जिद करीब थी, लेकिन उसके लिए फिर आपको बाहर रोड पे खड़े होकर नमाज, धूप भी होती है, क्योंकि वहां पे 1:30 बजे जमात है, और 15 मिनट में गाड़ी पार्क करके ढूंढने में। यहाँ पे जरा पार्किंग भी खुली है और सुकून माहौल है जरा। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम जब बारिश हो रही थी तो इस मस्जिद में नमाज अदा की थी। ये गुड है, यहाँ पे पार्किंग भी मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आ गए। अब दोबारा जरा करते हैं ऑन वाली लाइन पे। बड़ा बेहतरीन माहौल था, अच्छा अच्छा निजाम हो गया है। यहाँ से चलते हैं वड्डे बुखारी वाले पासे दी तरफ। ये देखें, ये मटेरियल बिक रहा है। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। मुझे ये चीज अच्छी इसलिए नहीं लगती कि ये फ्राइड है, और ये सियाने आदे ने मैं नहीं आता कि फ्राई चीजा बहुत गड़बड़ कर दिया। दाने जो छली वाले होते हैं वो अगर हूँ कहीं पहुंच में हूं तो वो मैं कभी कभार ले लिया करता हूँ, लेकिन इतना रश होता है धूप में खड़े होके फिर नहीं आता स्वाद। बाकी जो समोसा शरीफ है ये नाल मेरी बिल्कुल नहीं बनती। एक जमाना था जब मैंने थोड़ा रलकाया समोसों को, और फिर समोसों ने मुझे भी बताया कि हम क्या चीज हैं, और उसके बाद बस जब मुझे पता चल गया कि ये समोसा क्या चीज है, कितना बड़ा बदमाश है, फिर मैंने छोड़ दिया प्रोग्राम। अभी कभी कभार बहुत ज्यादा वो हो, किसी ऐसे कस्टमर के साथ ऐसे मकाम पे मौजूद हूं कि मुझे जो है कुछ ना मिल रहा हो, मतलब ये कि खाने का कोई और ऑप्शन ना हो मेरे पास, तो फिर मैं बड़ा हाँ पे पहाड़ रख के समोसा और इन चीजों की तरफ जाता हूँ, पकवान सेंटर की तरफ जाता हूँ। नहीं तो तकरीबन तकरीबन इग्नोर करता हूँ, क्योंकि जो हमारा काम है ना जी, खा के गाड़ी में बैठ जाना है। कोई वॉक शॉक नहीं है, कोई खाता नहीं है, कोई किसी किस्म का निजाम नहीं है। तो इसमें ये चीज बहुत गड़बड़ करती है। पिछले साल मैंने 4 किलो वजन लूज किया था, और अभी मैंने मेरे ख्याल में 2-3 दिनों में चेक किया है, 68 पे लाया था, फिर 71 हुआ है जी। भाई ये थिएटर बॉक्स यूके वाला है ना, यहाँ से राइड आई है। जैसे ही पहुंचा हूँ पार्क टावर्स की ये राइड है, वेरी गुड हो गया। मैं इथे डेरे ला के बैठा था ताकि इथों राइड आवे मापोलो स्कूल, और चैटर बॉक्स तो राइड आई है तो लै लेने जी। असी राइडर लैन आए हैं तो राइडर लैनी है जी। इस तरह यू टर्न किया और सामने से ही जाके पिक करना है। इस राइड नु ड्रॉप करने तो बाद गल्ला करने आए चल के पार्क टावर्स दे। हाँ जी, 461 बिल निकला है। अब यहाँ से जाना है हमें तौहीद कमर्शियल की तरफ जाना होगा। हाँ, वहीं से राइड आ सकती है। दोस्तों एक चीज दिखाता हूँ, वो देखें येरेस पे येंगो। अगर ये बंदा येरेस लेके नहीं रजया, इस येंगो चला के भी रजना कोई नहीं। सोचो करोला नु यार येंगो दे स्टिकर तो। और साढ़े कोल राइड आई है जी, साढ़े कोल राइड आई है साउथ सिटी दे कोलू, और जावना है इस उथाई ब्लॉक 2 वाले पासे जावना है। इन्हों लाए चलने आ जी। आ गया हूँ जी पिकअप लोकेशन पे इनकी, यहाँ से इनको पिक करना है। ये दुआ चाइना टाउन के पास इनको ड्रॉप करना। छोटी सी राइड है ये बिल निकला है जी इनका, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इनकी राइड आ गई है भाई, यहीं से है डोलमेन के लिए। हाँ जी, डोलमेन मॉल ते राइड नु लिया के सड़ देता है जी। हूं चलिए किथे देखते हैं कहाँ जाना है, फिलहाल कोई पता नहीं है। बिल भाई ये राइड आई है मुस्लिम के पास की है, बदर से लेने के लिए आया हूँ।
ये नाइस स्मार्ट है ना, यहाँ साइड को लाके ड्रॉप कर दिया। ये सामने मुस्लिम कमर्शियल है और ये 34 नंबर बुखारी की मैं ड्रॉप किया। फिर निकला है 220 वाली ये राइड। यूके से राइड आई है भाइयों, जिनको जाना है निशात। स्प्रिंग से राइड है, स्प्रिंग से। मेरे को यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है और उसी कस्टमर की दोबारा राइड आ गई है। थोड़ी लोकेशन इनकी आगे पीछे आई है। इनको जो है लेके जाना है फेस 4। भी मैं इनको ड्रॉप करके थोड़ा सा आगे जा ही रहा था तो फिर यही राइड आ गई वापस। जी ये कमर्शियल एवेन्यू है, यहाँ पे राइड को लाके ड्रॉप किया है। ये वाली राइड आ गई है, जिनको जाना है ब्लॉक 2 अराइव कर चुका हूँ। भाई ये ग्रीन बेल्ट रेजिडेंसी थी, यहाँ पे राइड को मैंने लाके ड्रॉप किया है। ये इनका बिल निकला है। पहले वाली राइड का मैंने आपको बिल नहीं बताया, उसका राइड 260 रुपए बिल था जो पहले राइड ड्रॉप की है। क्या इसी राइड के अंदर राइड आ गई थी। इंडस वैली से है, फेज 8 के लिए है। फेज 8 हमारी सेहत के लिए अच्छा साबित होता कोई नहीं है, लेकिन राइड जरा अच्छी है, इसकी अर्निंग अच्छी आ जानी है। 500 रुपए की राइड होनी चाहिए। ये इनको ले लेते हैं, इनको ड्रॉप करते हैं क्योंकि राइड के अंदर राइड आई हुई है। ये सामने इंडस वैली है, यहाँ से पिक करके इनको ड्रॉप करते हैं फेज 8। तो ये है जी राइट साइड पे क्रिक विस्टा अपार्टमेंट और मैंने राइड को लाके यहाँ पे ड्रॉप किया इन सामने वाले घरों में। बिल अच्छा मार दिया इस राइड ने, चस आ गई के। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲੈਣੇ ਆਏ ਤੇ ਵੇਨੇ ਆਏ ਕੋਈ ਰਾਈਡ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀਏ, वरना अक्सर औकात इतों जाना ही पैंदा ਹੁੰਦਾ जी। 679 बिल मारा इसने। इधर रुका हूँ जरा, हवा शवा ठंडी ठंडी है, चसा लेने आ। 13 राइडों के मालिक हो गए हैं हम, 3700 की अर्निंग कर चुके हैं भाइयों। ये यूके है, यूके आ गया था, वहां पे बैठ बैठ के राइड नहीं आई। अब यूके से राइड आई है निकी जाएगी कितों दिए जी, निके शबाज दिए निकी जाई राइड जी भाइयों। ये राइड थी, ड्रॉप कर दिया भाइयों। ये वाली राइड आई है, एक राइड आई थी उसको लाके ड्रॉप किया यहाँ पे ये ब्लॉक 4 में, और यहीं से ही फेस 2 की राइड आई हुई है रिजवान कबाब की। इनको अराइव करके बैठा हूँ, ये आ जाए। ये बिल निकला जी, ड्रॉप कर दिया कस्टमर को लाके यहाँ पे। जी भाइयों ये खड्डा मार्केट है और 16 राइडें हुई हुई हैं। राइड और कोई नहीं आ रही थी। दीदार भाई की कॉल आई हुई थी कि भाई जब फ्री हो आ जाना। तो अब मैंने ये सोचा है कि दीदार भाई को ले जाते हैं और वापस ले आते हैं। इनको वहां शरफ फैसल जाना है और फिर वापस भी आना है, तो 16 राइडों पे आज इत्तेफाक करते हैं और ये वाला काम ना बैठते हैं। 4500 रुपये की अर्निंग और 16 राइडें हुई हुई हैं आज। इसको प्रो लेवल को बहुत डाउन किया है मैंने। ये 38 पे था, 22 पे आ गया, सिर्फ आड़ी टेढ़ी राइडें जो बनी है ना उनकी वजह से। जी भाइयों यहाँ पे लाया हूँ दीदार भाई को, यहाँ पे ड्रॉप किया है और अब यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूँ ये आए। ये देखें कोई 10-23 पे यहाँ पे पहुंचा हूँ। अब देखते हैं वापस कब तक आते हैं और इनको फिर ड्रॉप करें और घर जाएं। जी भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह दीदार भाई को वापस लाके ड्रॉप कर दिया है। ये अल्तमश वाली राउंड अबाउट है और मैं जा रहा हूँ घर की तरफ सीधा सीधा। आज का काम बेहतरीन रहा और व्लॉग बनाने की चस नहीं आई, वो आपको भी नजर आ ही जाएगी। चस क्यों नहीं आई, कुछ चीजें थी वो माइंड में चल रही थी और उस वजह से वो नहीं आया, स्वाद नहीं आया। खैर कोई कोई माड़ा चंगा व्लॉग भी वेख लिया करो, कोई गल नहीं। रोजाना जड़ा है जोर वाला व्लॉग ना वेख्या करो, सेहत वास्ते चंगा नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि हाँ पेट्रोल जो आज के दिन में लगा जी, 2000 रुपए का पेट्रोल लगा। टोटल काम जो हुआ 4500 की ये अर्निंग और 3500 का बोनस, 3400 का, और 2000 रुपए मैंने दीदार भाई से लिए। रश था जाते हुए बट मैंने जो है वापसी पे क्लियर मिला, कोई खास टाइम नहीं लगा। तो मैंने दीदार भाई से जो पैसे लिए वही 2000 रुपए लिए। ये देखें 11:14 पे मैं फ्री, बल्कि फ्री किया बस पहुंच ही गया हूँ, ये सामने घर है। तो इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में बातें होनी है आपकी और मेरी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। मुझे थोड़ा सा इन टैंकरों के साथ जंग करनी पड़ेगी, बस थोड़ी सी ही है, पहुंच गया हूँ तकरीबन, कोई इतने लंबा चौड़ा खाता है नहीं। अभी अभी ये भी खुले हैं और मैं भी फ्री हुआ हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी और इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में बातें करेंगे। अल्लाह हाफिज।